आजम खान को मोटा मोटा कहने वाले लोग और आजम खान को ताने मारने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि यार ये कौन सा 20 किलो गिराया जिसमें आजम खान वैसा का वैसा ही लग रहा है। ओ अकल के अंधों, जब बंदे का वजन ही 150 से ऊपर हो या जितना भी हो, मतलब अच्छा खासा वेट हो, तो 20 किलो कम करके आपको कौन सा कोई जो है ना वो विराट कोहली नजर आ जाना है। अबे खुद बताओ, एक बंदा जिसने अपनी फिटनेस पर काम किया, वो कह रहा है यार मेरा 20 किलो वजन गिर गया, सारे चढ़ गए उस पर। एप्रिशिएट करने के बजाय सारे चढ़े हुए हैं कि जी वो 20 किलो में नजर क्यों नहीं आ रहा। ओ भाई 20 किलो में नजर, जब बंदा ही 150 से ऊपर का था तो उसमें 20 किलो कम करके उसने कौन सा कोई आपको कोई बहुत ही बड़ा कोई माइक टाइसन बन के दिखा देना उसने, और जो उसकी मसल्स नजर आ जाने और बिल्कुल दुबला हो जाना है। अजीब सी बात है यार। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था जब वो इसकी एंट्री हुई और आज जब मैच में आया वो, भाई उसने 5 XL की शर्ट वो पहनता है, आज वो शर्ट लूज लग रही थी। और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, 2019-20 में जब कोविड वाला टाइम था ना, तब आजम खान ने, आप अंदाजा करें कि उस वक्त शायद आजम खान पाकिस्तान टीम में नहीं आया था, उसने अपने वेट और मसल्स पर अच्छा खासा काम किया था। शहजर मोहम्मद के साथ अच्छा खासा उसने काम किया था। अच्छा, उसकी जो रीसेंट हालत थी ना, जो 6-8 महीने पहले वाली, जो साल पहले वाली, वो बहुत ही बदतर हो चुकी थी, इस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन उसने उस पर काम किया और वो जो उसके रिफ्लेक्सेस और उसका एक, आज भी अगर आप देखें तो उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट नजर आई होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का, अगर आप उसको गौर से फॉलो कर रहे थे ना पहले और अब, शेप में अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। भाई अगर इतनी बड़ी जान लेकर बंदा 50-60 किलो वजन गिराए ना, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब एक साथ 50-60 किलो गिरा देना, ये तो बहुत ही कोई मुश्किल और खतरनाक बात है। लेकिन अगर 50-60 किलो कोई गिरा देना, फिर आपको नजर आएगा विथ योर नेकेड आइज कि हाँ यार ये वजन गिराया है इसने। अबे 20 किलो में थोड़ी पता लगता है और क्यों उसके पीछे पड़े। आज उसने 14 पे 14 किए, लेकिन एक छक्का टाइट चेपा उसको उस्मान तारिक को, अच्छा उसने दिखाया, लेकिन खैर कंटिन्यू नहीं कर सका। अब आते हैं जरा जनाब मैच पर। मैच की सूरत हाल ये थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर तो कहते हैं ना, अबे जा उड़े, तुमसे इतने अच्छे आगाज के बाद भी चेज नहीं हुआ। मतलब क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप करके दी सऊद शकील और शामिल हुसैन ने। शामिल हुसैन को यार तुम पर्ची कह कह के थक गए, उसको हर वक्त पर्ची 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 के नारे लगाते थे। उसने साला परफॉर्म कर दिया और उसने बताया भाई वो पर्ची जो है ना, वो पर्ची लिखो और अपने पास ही रखो। ठीक है, उसने 214 के स्ट्राइक रेट से खेला, बड़ा ज़बरदस्त खेला। और अफसोस मुझे ये हुआ, और वो कहते हैं ना अगर मैं कैमरे पे नहीं होता ना तो मैं हाथ खोल कर दे देता उनको कि अबे इतने अच्छे स्टार्ट के बाद तुमने थोड़ा सा आने वाले बल्लेबाजों ने एक्लिमेटाइज करना था, किया ही नहीं साला, कोई एक नहीं चला, वरना क्वेटा ने मैच जीत जाना था। लेकिन एक चीज़ है, कल मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी कि भाई कराची किंग्स ने जीतना है। उसकी वजह यह है कि यार क्वेटा की फास्ट बॉलिंग है ना वो बहुत फारिग है। अब मोइन अली से इन्होंने रन खाए। मोइन अली जिसको सब कह रहे थे भाई बुढ़ा है, बुढ़ा और रिटायर्ड और पेंशन सुपर लीग उसकी वजह से हमें सुनने को मिल रहा था, वही सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आज नजर आया कराची किंग्स के लिए। पहले उसने रन्स किए क्योंकि ऊपर से टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सा कराची किंग्स को स्कोर करके दिया, उसके बाद बीच में चाहिए था वहां मोइन अली ने आकर किया और फिर एक विकेट ली और मैन ऑफ द मैच बन गया। तो वो जिसको बुढ़ा कहा जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था भाई फारिग है, ये तो रिटायर्ड है, ये वो यूटिलिटी क्रिकेटर के तौर पे कराची किंग्स के लिए खेला आज, और क्या कमाल खेला, जीत में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ फास्ट बॉलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तरफ इनकी फास्ट बॉलिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स वालों की, और दूसरी तरफ आपके कराची किंग्स की फास्ट बॉलिंग देखे, जहां पर मीर हमजा तो कुटे, लेकिन हसन अली ने 4 विकेटें हासिल कर ली। तो हसन अली ने तो मेन डिफरेंस क्रिएट किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तो हसन नवाज को उनको एक ओवर करवाना पड़ा क्योंकि बॉलिंग चलानी थी। यहाँ पर अपना हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। तो मेजर डिफरेंस तो हसन अली ने क्रिएट किया, और वो तो ये भी कह रहा है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस से कि मेरा तो जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मोमेंटम है। पहले पिछले साल भी उसने कराची किंग्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, इस साल भी बड़ी ज़बरदस्त की। फिर ये सलमान अली आगा से 2 ओवर करवा ली उन्होंने, एडम जंपा से 4 करा लिए, कप्तानी भी बड़ी अच्छी करते हुए नजर आए। ये कोई 7 बॉलर्स इन्होंने टोटल यूज़ किए और ज़बरदस्त किस्म से इन्होंने 182 रन को डिफेंड कर लिया और अपना पहला मैच जीत लिया।
तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब सोचना होगा कि यार किस तरीके से अपनी फास्ट बॉलिंग जो अटैक है उसको थोड़ा सा मजबूत किया जाए। अल्जारी जोसेफ है, टॉम करन ने 3 ओवर में 35 रन दे दिए, 4 ओवर में 36, अहमद दानियाल ने दिए, 3 विकेटें इन्होंने हासिल की। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन इनको करके दिया मोइन अली ने ना, 48-29 गेंदों पर इसने जो बनाए, इसने जो है ना काम खराब किया। क्योंकि ऊपर से डेविड वार्नर ने 35 रन बनाए थे, वसीम की पहले विकेट गिर गई थी जल्दी, तो डेविड वार्नर ने 35 रन बना के थोड़ा सा इनको मोमेंटम जरूर दिया था। और आगा जी आए थे, 22 रन 10 गेंदों पे बनाया था। आगा जी ने आते के साथ चौका लगाया था। हमने बोला आगा जी शर्ट चेंज होते ही आपको बैटिंग करना आ गई, ऐसा लगता है 1 डाउन पे जब पाकिस्तान के लिए आते थे तो आपसे कुछ होता ही नहीं था। यहाँ पर आते के साथ 10 गेंदों पे 22 रन बनाया। आगा जी ने बताया कि हाँ भाई मुझ में दम है। फिर इनके बाद 7 बेग हैं। अब 7 बेग का मसला ये है कि उस बेचारे के पास पूरी पावर मारने के बाद भी बाउंड्री पे ही कैच होना है, क्योंकि उसकी वो है ही नीचे खेलने वाला प्लेयर। वो नीचे खेलता है, वो उसको कंसोलिडेट करता है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो उठा उठा के मारे। फिर भी बेचारे ने अपनी पूरी जान लगा के मिड विकेट पे मारा, सीधा कैच हो गया हाथों में। तो 7 बेग से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने बड़े बड़े शॉट्स कभी लगाएगा। तो 7 बेग तो इसी तरीके से आपको चलता रहेगा। तो ये मैच की सूरत हाल थी। तो मैच तो कराची किंग्स ने जीत लिया है। लेकिन मैच के दौरान ही एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई, और वो अपडेट आई नसीम शाह के हवाले से। अब मसला ये है नसीम शाह का कि नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया एक। अब उस ट्वीट से मसला ये हो गया कि अब उनको शो कॉज नोटिस जारी हो गया। पीसीबी ने कहा भाईजान आए ज़रा बताएं क्यों ये ट्वीट हुआ था। उन्होंने तो अपने ट्विटर पे लिख दिया कि भाई हैक हो गया था अकाउंट। और वो यकीनी तौर पे मोस्ट लाइकली वो पीसीबी को भी यही चूरन बेचेंगे कि भाई मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था, अब मैं क्या करूं। तो पीसीबी ने कहा है कि उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर तो कुछ निकला तो फिर बचत नहीं होगी, क्योंकि मरीम नवाज़ के बारे में लिखा था और उसके बाद डिलीट करके कहा कि जी मेरा तो अकाउंट हैक हो गया था। अब मसला ये कि वो जहाँ से आते हैं वहाँ पर आपको पता है किसकी फॉलोइंग है। मैं उस वक्त तो उधर तो जा नहीं सकता, लेकिन वहाँ ऐसी फॉलोइंग है। लेकिन मसला ये है कि ये जो वहाँ नॉर्दर्न साइड से जो क्रिकेटर्स आते हैं ना, इनका अक्सर मेरी तो रही है इनसे जान पहचान है, बातचीत होती है। इनके अकाउंट्स ने भांजे भतीजे कजन्स वगैरह भी संभालते हैं। ये भी मसला है। अब ये जब संभालते हैं ना तो इशू ये आता है कि इनके संभालने से फिर वो अकाउंट स्विच होता है, स्विच करना भूल गया और कुछ डाल दिया तो फिर यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा नसीम के केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ आगे पीछे हुआ होगा और हो सकता है हैक भी हुआ हो। अब जब हैक हो गया या ये हुआ वो जो भी है, अब आपने प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ करेंगे तो बचत होगी, वरना तो फिर पीएसएल भी मुझे तो नहीं लगता कि उनको इस सिचुएशन में मुझे चांस मिलेगा। लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है। अब कल का मैच मेरे जहन से निकल गया, मैं ज़रा कल का मैच आपको सर्च करके बताता हूँ। कल मेरे ख्याल से पिंडीज़ का मैच होगा। भाई ये शेड्यूल वेड्यूल मुझे याद नहीं रहता, साफ सी बात है, झूठ क्या कहना। ये शेड्यूल वेड्यूल मुझे इसलिए याद नहीं रहता, मेमोरी कमज़ोर है, बादाम खा खा के थक गया, याद बात कुछ नहीं रहता। भाई कल जालमी और पिंडीज़ का मैच है। और कल दूसरा मैच जो है इस्लाम, ये मुझे पता था कल 2 मैच है। और दूसरा मैच जो है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। उसके बाद संडे को भी जो है ना जनाब 2-2 मैचेस है। तो कल भी 2 मैच हैं, संडे को भी 2 मैच हैं। लेकिन क्या ही फ़ायदा भाई साहब, मतलब 2 मैच हो 3 मैच हो, लोग तो है ही नहीं, मज़ा तो आ ही नहीं रहा। खैर ज़ालमी और पिंडीज़ में से मुझे लगता है पिंडीज़ जीत जाएंगे, और यूनाइटेड सुल्तान में से मुझे लगता है यूनाइटेड जीत जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। व्यूज़ आते नहीं हैं लेकिन हम भी बनाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, कभी ना कभी तो आप आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।